हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन डिग्रीज़ की जो कि इंग्लिश में ऑफ़र होती हैं। बैचलर्स डिग्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ होक्सचुले रायनवॉल में। और तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो डिग्रीज़ के नेम्स कौन कौन से हैं और किस फैकल्टी में कौन सी डिग्री जाती है, ताकि आप लोग इजीली उसको चूज़ कर सको और सर्च भी कर सको। नंबर 2 पे हम लोग जो हैं वो ये बताऊंगा मैं कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड वाली डिग्रीज़ कौन सी हैं, और रिस्ट्रिक्टेड वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इजीली। और फिर हम लोग जो है लास्ट में ये डिस्कस कर लेंगे कि कैसे उसमें एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और फिर हम लोग ऐसे उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोग कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस कर सको बैचलर्स में। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि ये साल में एक ही बार एडमिशन आता है, और वो शुरू हो जाता है 15 मई से, और 15 जुलाई तक फिर वो जारी रहता है। ये 3 मंथ्स जो हैं वो एडमिशन के लिए आपके पास इनफ होते हैं कि आप लोग अप्लाई कर पाओ। तो पहले से ही अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना। नंबर 1 पे जो चीज़ है, जो डिपार्टमेंट है, वो है टेक्नोलॉजी इन बायोनिक्स का। और यहाँ पर हमारे पास कुछ डिग्रीज़ हैं जो कि इंग्लिश में ऑफ़र होती है। साइंस कम्युनिकेशन एंड बायोनिक्स नंबर 1 पे ये डिग्री है, इंग्लिश में ऑफ़र होती है। उसके बाद बीएससी बायोमटेरियल साइंस ये ऑफ़र होती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये बीएससी में ऑफ़र होती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑफ़र होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ़र होती है। और फिर मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम्स इंजीनियरिंग ये भी ऑफ़र होती है। ये सब इंग्लिश में ऑफ़र होते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है, जो नेक्स्ट फैकल्टी है, वो है लाइफ साइंसेस की। यहाँ पर एग्री बिज़नेस में एक डिग्री है वो इंग्लिश में ऑफ़र होती है। बायो इंजीनियरिंग ऑफ़र होती है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इंग्लिश में ऑफ़र होती है। और फिर हमारे पास जो डिपार्टमेंट आता है वो सोसाइटी एंड इकनॉमिक्स का है। तो उसमें हम लोग देखते हैं जेंडर एंड डाइवर्सिटी की डिग्री ऑफ़र होती है। इसमें मैंने ख़ुद भी एडमिशन लिया था और बहुत इजीली मिल गया था। इंटरनेशनल बिज़नेस एंड मैनेजमेंट ये भी ऑफ़र होती है इंग्लिश में। इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऑफ़र होती है इंग्लिश में। तो इसमें ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन की डिग्री ऑफ़र होती है। इंटरनेशनल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ऑफ़र होती है। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी भी ऑफ़र होती है। और इंफोट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग ये भी ऑफ़र होती है। और फिर उसके बाद एक डिग्री और है जो कि इंग्लिश में ऑफ़र होती है, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स बीएससी कर सकते हो आप इसके अंदर, ये भी इंग्लिश में ऑफ़र होती है। तो अच्छी खासी डिग्रीज़ हैं। इतनी कुछ डिग्रीज़ के तो नाम इतने मुश्किल हैं, लेना भी मुश्किल है। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने देखा जैसे प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी के अंदर जो मास्टर्स के प्रोग्राम तो इंग्लिश में बहुत सारे हैं, मगर जो प्रोग्राम्स बैचलर्स में इंग्लिश में है वो कम है। मगर हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये वाली होक्सचुले रायनवॉल, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप लोग देख कितनी सारी डिग्रीज़ हैं ऑलरेडी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मगर फैकल्टीज़ ओनली 4 ही हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। वो जो रिस्ट्रिक्टेड है प्रोग्राम्स, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। बायो इंजीनियरिंग बीएससी, इंटरनेशनल बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 2। और फिर नंबर 3 पे आ जाता है इंटरनेशनल बिज़नेस एंड मैनेजमेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें शामिल है। ये 4 चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, 4 डिग्रीज़ हमारी जो है रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम। तो इसमें अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, एक वेबसाइट है hochschulart.de, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे तो आपको एक BID और BAN, ठीक है, ये 2 चीज़ें मिलेंगी। मतलब एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी आपको और एक ऑथेंटिकेशन नंबर मिलेगा। वो लेके आप लोग जाओगे यूनी असिस्ट पे, और फिर वहाँ पे वो आपको चाहिए होगा उन डिग्रीज़ में। जब आप रिस्ट्रिक्टेड वाले बैचलर्स प्रोग्राम को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे वो डालना पड़ेगा, और फिर वहीं से आपको जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे फ़र्दर। तो इस तरह करके हमारी ये बात हो गई। और तीसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, अगर तो आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह जो है
हाई स्कूल जर्मनी से ही किया है फिर तो आप यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहीं से अप्लाई कर सकते हो, मगर मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने के पास जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या कहीं और से क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है, उनको यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है जाके। पहली बात तो ये हो गई, तो ताकि वो लोग ये चेक कर सकें कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए जर्मनी के अंदर होchschule Rheingold को, वो इक्विवेलेंट है भी या नहीं। तो जब आप लोग वहाँ से अप्लाई करते हो यूनी असिस्ट से, तो वो लोग ZAB एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके वहाँ से एवेल्यूएशन करके ये रिपोर्ट कर देते हैं यूनिवर्सिटी को कि हाँ भाई ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो वहाँ से पता चल जाता है। तो आप लोग जो भी अपनी डिग्रीज़ होंगी वो वहाँ पे अपलोड करोगे और फिर वहीं से ही वो लोग उसको एवेल्यूएट कर लेंगे। तो ये यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। और आपके पास जो यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए जर्मनी की। तो सबसे पहले तो ये बात होगी। सेकंड नंबर पे चाहिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो फिर तो आपको मतलब आइल्स की ही ज़रूरत है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए, उनकी वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड हो, तो उसमें टोएफल और आइल्स ही आ जाते हैं और बेहतर है वो कर लो। और अगर 6 आ जाता है तो बहुत अच्छा है और उस पर आप लोग फिर आराम से 6 बैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, वो होगा प्रूफ ऑफ 8 वीक्स मैंडेटरी इंटर्नशिप। अच्छा, ये आप लोगों को एडमिशन के लिए नहीं चाहिए, आपको जब 4 सेमेस्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो सबमिट करना होता है, मतलब 5वें सेमेस्टर शुरू होने से पहले। तो मतलब जर्मनी आकर भी कर सकते हो ये, तो ये कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पहले से प्रिपेयर करना, मगर अगर कर लो तो अच्छी बात है। तो इस तरह करके ये सब बात हो गई हमारी, और यही कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब मेन चीज़ें 2 ही हैं, एक आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन और एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, बस तीसरी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। और इंटर्नशिप वगैरह है मगर वो यहाँ आके भी कर सकते हो। तो यही कुछ था। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।